लौटाई, कुटिया पे रहने लगी, इंतजार करने लगी। तो एक दिन की बात, आओ महलों में लेकर चलते हैं जहां रह रही हैं भैया वो नई वाली महारानी कलेक्टर साहिबा, हाँ, और ये इनके पति। तो एक दिन की बात कि महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने जंगल की ओर गए। दिन भर शिकार खेला और रात का समय हो गया माताओं, तो शिकार के चक्कर में ये विलंब हो गया, लेट हो गए। और आधी रात के समय में ये घर लौट करके आए, कौन? उत्तानपाद। और जैसे ही घर लौट करके आए तो घर आकर के इन्होंने क्या किया? आवाज लगाई। ये सोचने कि भैया वह सावत नहीं, वह जागती हुई हमारा इंतजार कर रही होगी, वह खाए पे एक बढ़िया अपन सो गई, तुम कहूँ मरो जाए हमका नहीं मतलब। हाँ, और ये आधी रात का आए और दरवाजा खड़खड़ावे, सुरुचि सुरुचि दरवाजा खोलो। और वह बढ़िया सो गई, हाँ, दरवाजा को खोले, आवाज लगाई, खोलो दरवाजा। अरे सुख नींद सोए गई रानी, सो गई वो। और ये चिल्लाते रहे और राजा की सुनी नाय बरियो बानी। दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, नहीं खोला। अब उत्तानपाद सोचने लगे, बताया तो सो गई, अब हम क्या करी, कहाँ जाई? हरि तब ख्याल सुनीति को आयो, हरि आयो रे, आए आयो। और फौरन घोड़ा मेरे भैया, आधी रात का समय इन्होंने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। भैया वो सो गई, दरवाजा नहीं खोला। तो उत्तानपाद सोचे लग, भगवान या गई है सोए, और आज मौका बढ़िया है, चलो पहले तेरी मिली आई, चलो चलो ख्यात रही रही हैं, पता नहीं जिंदा है, कोई सियार तो नहीं टांग ली, कहा हाँ रही रही बेचारी जंगल में, चलो चल के देखते हैं। अब अगर ये जग रही होती तो क्या हमें जाने देती? बिल्कुल ना जाने देती। आज सो रही, भगवान करे ऐसे स्वागत राय महीना खाड़ो। हाँ, और हम मिलाते हैं। घोड़ा वापिस किया, इतनी जोर घोड़ा भगाया और लेकर के ख्यातम पहुंचे। अब वो बेचारी दिन भर काम करती थी, खेतों में, घर में, बाहर, थक गई। अब ये आए मारी हारे थके भैया, वह मड़ैया के आगे ठाड़ हो गए, बोले सुनीति दरवाजा खोलो। तो ये सांचे लग कि याक नहीं कमेड़ा खोला है, सो सकत दूसरी वाली खोल दे। हाँ, इन्होंने बहुत देर तक आवाज लगाई तो सुनीति जगी, जग करके आई। उसने सोचा आधी रात का समय, खेतों में ये आदमी कौन आया है। उसने हल्का सा टटिया खोल करके देखा तो धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उत्तानपाद का चेहरा चंद्रमा की भांति चमक रहा था। तो वही के मोहिते काने करा के हो सकर चंद्रमा आवा है। पति नहीं जान पाए कि हमारे पति आए हैं, उससे लगा चंद्रमा आया है। और क्या बोली, अरे चंदा काहे को आयो, और मोसी गरीबनी के द्वार पे, ओ चंदा काहे को आयो, मोसी गरीबनी के द्वार पे।
बोली ए चंद्रमा तुम यहाँ क्या करने आए हो? उत्तान पाद कहे मर गए या का कमयाड़ा नहीं खोले सी और या का चंदा चंदा चिल्ला रही। हमका तो लागत आज हमका कहते हैं स्वाभाविक परी म्याड़ा पर। अरे मैं तेरा पति हूँ। पति हो? हाँ। अरे खाने को कुछ अन्न नहीं है, पीने को ना पानी, खाने को कुछ अन्न नहीं है। अरे पति छूट गो राज्य छूट गो संकट में जिंदगानी, छूट ए महाराज काहे कष्ट है उठायो, मौसी गरीबनी के द्वार पे ओ चंद। जवाब दिया क्यों आए हो? यहाँ खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं, क्यों चले आए? उत्तान पाद बोले रही पागल मैं तेरा पति हूँ। चंद्रमा चंद्रमा चिल्ला रही है पति हूँ तेरा। सुनीति बोली पति हो? हम मान नहीं सकते पति हो। हाँ कोई बहरूपिया हो, तुमको लगता है अकेली है, जंगल में रहती है, जाए चल के मूर्ख बना दे, छल कर ले उसके साथ में। अगर मैंने चिल्ला दिया गाँव इकट्ठा हो जाएगा, तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे, याद रखना, भाग जाओ यहाँ से। उत्तान पाद कह लो मेहरिया दुई दुई सुख एक पैसा सकनाई। हाँ अब बताओ कहाँ चले जाइए? बोले रे महारानी खोलो हम तुम्हारे पति हैं। बोली अगर तुम मेरे पति होते तो तुमका वाका आवाज देते है? वजन महारानी बैठी घर में, वो क्या तुमको आने देती? बोले हम ऐसे आए, वो सो गई थी, हमने आवाज लगाई, उसने दरवाजा नहीं खोला, तब हम चले आए। तो सुनीति के दिमाग में झटका लगा कहीं ऐसा ना हो सच में हमारे पति हों और पता चले गुस्सा होके चले जाएं। तुरंत उसने दरवाजा खोला, नजदीक आकर के देखा सच में वही हैं। तुरंत सीने से लगा लिया और सीने से चिपक के दोनों रोने लगे। हाथ पकड़ करके सुनीति बड़ी मगन, कलेजा धक धक होने लगा, हाथ पकड़ करके कुटिया के अंदर ले गई। हाय शर्म आ रही है उसे, रो रही है। टूटी चारपाई पर बिठाया, कहा महाराज जब तुम महलों में आते थे तो तुम्हें मैं सोने के सिंहासन पर बिठाया करती थी, आज ये टूटी चरपैया है, बैठो। बिठाया। उत्तान पाद बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, बड़ी तेजी से भूख लग रही है, उसने दरवाजा तक नहीं खोला, कुछ खाने को हो तो ले आओ। बेचारी कोने में गई, रोने लगी, बोली क्या दूं मैं? साड़ी के खूंट में एक जौ की रोटी का टुकड़ा बंधा हुआ था, उसने निकाला, अपने पति को दिया तो हाथ कांप रहे थे। बोली महाराज मैं यही खाती हूँ तो यही है मेरे पास में, लो तुम भी खा लो। और भैया नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात। जब नींद लगती है तो ये नहीं कोई देखता कि खाट टूटी है कि सही है, और जब भूख लगती है कुछ ना मिले तो जूठा भात सही भात नजर नहीं आता। हाँ उत्तान पाद ने तुरंत रोटी का टुकड़ा छीन लिया और जैसे ही मुंह में डाला तुरंत गले में अटक गया, उल्टी होकर के जमीन पर गिर गया, खा नहीं पा। बोले सुनीति तुम कैसे खा रही हो इतने दिन से? बोली महाराज मेरी तो आदत पड़ गई है, मेरी आदत पड़ गई है। सारी रात महाराज उत्तान पाद वहां रुके कुटिया में, और नारद के आशीर्वाद से मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और जैसे ही गर्भ को धारण किया भैया, वो जो सुबेरा भवा, ये हारे तके गए, सोए गए मड़ैया मैया। भोर भवा, महलों में घड़ियाले ने घंटा में टन की आवाज मारी तो इनके काने में आवाज परी, ख्यात मैया भड़भड़ाए को उठे, देखे हम ख्यातम फैले परे हन। बोले हाय दैया, सूरज महाराज अति दूरी निकली, अब वो हमार डरी नहीं वाली हमका। हाँ तुरंत बाहर निकले, घोड़ा पर बैठे और जो जाने लगे तो सुनीति ने पैर पकड़ लिया, मत जाओ मत जाओ। बोले रे पाँव छोड़ दे, वो जाग गई हुई जिंदा नहीं छोड़ी हमका, जाने दे। बोली नहीं कि ज्यादा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने भर के देखा नहीं, क्योंकि अभी मैंने भर देखा नहीं।
ए महाराज जरा देर ठहरो, जरा देर ठहरो तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं। उत्तानपाद बोले तुम कह रही हो जी भर के देखा नहीं, अगर जिंदा रही तो रोज देख ले हो। हाँ हाँ जाने दो। अब भैया वहां से छूटे 80